नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी कहानी की पड़ताल करेंगे। एक पहाड़ की कहानी। एक ऐसा पहाड़ जिसे अपने आप पर बहुत घमंड था और फिर उसने सीखा विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ। जी हाँ, ये कहानी है ओंकारेश्वर की। अब क्या किसी पहाड़ में अहंकार हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर हमारी पौराणिक कथाएं अक्सर प्रकृति को, मतलब पहाड़ों, नदियों को एक जीते जागते चरित्र की तरह देखती हैं। तो चलिए, इसी सवाल के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, विंध्याचल पर्वत से। तो बात यह है कि पुराने समय में विंध्याचल पर्वत को ना अपने आप पर बड़ा घमंड था। अपनी ताकत, अपनी ऊंचाई, अपनी सुंदरता, उसे लगता था कि बस उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। उसका अहंकार उसकी चोटियों की तरह ही आसमान छू रहा था। और फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक दिन वहां पहुंचे देवर्षि नारद। उन्होंने विंध्याचल का घमंड देखा और बस एक छोटी सी बात कह दी। पर वो बात इतनी गहरी थी कि वो सीधे पर्वत के अहंकार पर जा लगी। सुमेरु पर्वत का नाम सुनते ही विंध्याचल के अंदर जैसे एक तूफान सा उठ गया। अब देखिए, यहां बात सिर्फ ऊंचाई या ताकत की नहीं थी। माना कि विंध्याचल शक्तिशाली था, खूबसूरत था, लेकिन सुमेरु पर्वत, वो तो देवताओं का घर था। उसे एक दिव्य दर्जा हासिल था। और बस यही बात विंध्याचल को चुभ गई। उसके अंदर एक असुरक्षा आ गई और उसने तय कर लिया कि अब कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विंध्याचल ने और ऊंचा होने का, मतलब शारीरिक रूप से बड़ा होने का रास्ता नहीं चुना। नहीं, उसने चुना एक अलग रास्ता, अध्यात्म का रास्ता। उसने फैसला किया कि वो अपने इस घमंड को मिटाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करेगा। और उसकी तपस्या वो कोई मामूली तपस्या नहीं थी। उसने अपने ही ऊपर मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और फिर बिना रुके, बिना थके, दिन हो या रात, बस भगवान शिव की पूजा में लीन हो गया। सोचिए, एक पर्वत स्थिर होकर तप कर रहा है। उसकी सारी भक्ति, सारी तपस्या का केंद्र था एक अक्षर, एक ध्वनि, ओम। विंध्याचल लगातार बस ओम का जाप करता रहा। वही ओम जिसे ब्रह्मांड की आदि ध्वनि माना जाता है, जिसमें पूरी सृष्टि की ऊर्जा समाई हुई है। एक पर्वत की ऐसी अटूट, ऐसी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो उसके सामने प्रकट हो गए। ये विंध्याचल की तपस्या का, उसके समर्पण का फल था। तो शिव ने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। और विंध्याचल ने क्या मांगा? उसने मांगा कि भगवान शिव हमेशा के लिए उसी पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। शिव ने उसकी प्रार्थना मान ली और उस जगह को नाम दिया ओंकारेश्वर, यानी ओम के ईश्वर। इस वरदान के मिलते ही वो जगह पूरी तरह से बदल गई। वो जो मिट्टी का शिवलिंग था, वो अब एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग बन गया, जिसका आकार बिल्कुल ओम जैसा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पवित्र नर्मदा नदी भी उस पर्वत के चारों तरफ बहते हुए ओम का आकार बनाने लगी। और पास में ही एक और लिंगम प्रकट हुआ, जिसे ममलेश्वर कहते हैं। और इसी दिव्य परिवर्तन ने ओंकारेश्वर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बना दिया। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से चौथा स्थान प्राप्त है। देखिए, ओम सिर्फ एक शब्द या अक्षर नहीं है। इसे सृष्टि की, मतलब क्रिएशन की मूल ध्वनि माना जाता है। कहते हैं, इसी से ब्रह्मा ने सृष्टि रची और इसी नाद से ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिमूर्ति अपना काम करते हैं। इसलिए ओमकारेश्वर को उस ब्रह्मांडीय ध्वनि का साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। और शायद यही वजह है कि जब भक्त यहां आकर ओम का जाप करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही गहरा, एक अलग ही अनुभव होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो सीधे परमात्मा से जुड़ गए हैं, जैसे जैसे शिव खुद उनके अंदर से बोल रहे हों। तो इतनी पुरानी ये कथा, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? ये सिर्फ एक पर्वत की जीत या हार की कहानी नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसे अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल करने में मदद मिलती है। कौन से दुश्मन? जैसे कि अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वास। ये एक तरह से आंतरिक शुद्धि का मार्ग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंध्याचल ने अपने अहंकार को शुद्ध किया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। जरा सोचिए, अगर एक इतना विशाल, इतना मजबूत पर्वत अपने सबसे बड़े दोष यानी अपने अहंकार को भक्ति और विनम्रता में बदल सकता है, तो हम इंसान अपनी जिंदगी में किन चीजों को बदल सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?